अस्सलामुअलैकुम एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटोनेशन और स्ट्रेस के बारे में। अगर आपको नहीं पता कि इंटोनेशन और स्ट्रेस क्या होता है तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, तो आई होप कि एंड ऑफ द वीडियो तक आपको समझ में आ जाएगा। बेसिकली इंटोनेशन ये होता है कि मतलब जब हम अपनी लैंग्वेज में भी बात कर रहे होते हैं तो किसी वर्ड को हम थोड़ा बुलंद आवाज़ से कहते हैं, अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं, कहीं पर हम अपनी आवाज़ को पस्त कर देते हैं। यानी कि ये जो बोलने का उतार और चढ़ाव होता है इसको इंटोनेशन कहते हैं। और इंटोनेशन में गलती करने से आपके सेंटेंस का मीनिंग भी चेंज हो जाता है। तो मैं आपको एक सेंटेंस बताने जा रहा हूँ, फिर उसमें हम देखेंगे कि इंटोनेशन के जरिए उस एक सेंटेंस में 7 मीनिंग्स मौजूद हैं। सो लेट्स स्टार्ट। जिस सेंटेंस के बारे में हम बात करने वाले हैं वो ये सेंटेंस है, आई डिडंट से ही स्टोल द मनी। ये एक नॉर्मल सा सेंटेंस है और इसका मतलब है कि मैंने नहीं कहा था कि उसने पैसे चुराए हैं। तो यहाँ पर देखें कि इस सेंटेंस में 7 वर्ड्स हैं। तो जिस भी वर्ड को आप स्ट्रेस के साथ पढ़ेंगे तो सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाएगा। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखें, हर सेंटेंस में कुछ वर्ड्स स्ट्रेस्ड होते हैं, यानी कि उन पर स्ट्रेस होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक वर्ड बताता हूँ, आई एम गोइंग टू लंदन। तो अब यहाँ पर आई, गोइंग एंड लंदन, तो यानी कि ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं और ये स्ट्रेस्ड वर्ड्स हैं। एम और टू ये फंक्शनल वर्ड्स कहलाते हैं, यानी कि जो प्रीपोजिशंस होती हैं, हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, ये फंक्शनल वर्ड्स कहलाते हैं, इन पर स्ट्रेस नहीं होता। तो आप इस सेंटेंस को बोलेंगे आई एम गोइंग टू लंदन। अब देखें, आई एम, मैंने एम और टू इसको क्लियरली नहीं कहा। मैंने ये नहीं कहा आई एम गोइंग टू लंदन, मैंने कहा आई एम गोइंग टू लंदन, आई एम गोइंग टू लंदन। सो आई, गोइंग एंड लंदन ये स्ट्रेस्ड हैं। तो इस सेंटेंस में आप जिस भी वर्ड पर स्ट्रेस डालेंगे तो मीनिंग डिफरेंट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये सेंटेंस है, आई डिडंट से ही स्टोल द मनी। अगर यहाँ पर आप आई पर स्ट्रेस डालते हैं, यानी कि इसको आप थोड़ा बुलंद आवाज से कहते हैं और क्लियरली कहते हैं, तो ये सेंटेंस यूं हो जाएगा, आई डिडंट से ही स्टोल द मनी, यानी मैंने नहीं कहा था कि उसने पैसे चुराए हैं। तो इसका मीनिंग ये हो जाएगा कि आप कह रहे हैं कि मैंने नहीं कहा था, किसी और ने कहा था कि उसने पैसे चुराए हैं। और अगर आप स्ट्रेस डिडंट पर डालेंगे तो यूं हो जाएगा, आई डिडंट से ही स्टोल द मनी, यानी कि आपको गलती हुई है, मैंने नहीं कहा था, यानी कि आप उसको डिनाई कर रहे हैं। और अगर से पे स्ट्रेस डालें तो ये हो जाएगा, आई डिडंट से ही स्टोल द मनी, मैंने कहा तो नहीं था कि उसने पैसे चुराए हैं, मे बी मैंने जस्ट इशारा किया था, या तो जस्ट मैंने माइंड में सोचा था लेकिन मैंने बोला नहीं था। तो मैंने कहा नहीं था कि उसने पैसे चुराए हैं, मैंने जस्ट इशारा किया था। और अगर आप ही पर स्ट्रेस डालेंगे तो यूं हो जाएगा, आई डिडंट से ही स्टोल द मनी, मैंने ये नहीं कहा था कि इसने पैसे चुराए हैं, यानी कि इसने नहीं चुराए, किसी और ने चुराए हैं। और अगर स्टोल को आप स्ट्रेस्ड बना देंगे तो ये यूं हो जाएगा, आई डिडंट से ही स्टोल द मनी। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि मैंने ये नहीं कहा था कि उसने पैसे चुराए हैं। मे बी ऐसा हुआ होगा कि उसने पैसे ले लिए और रिटर्न करना भूल गया, तो उसने चुराए नहीं है, वैसे ही गलती से उसके पास आ गए थे। और अगर द पर स्ट्रेस डालेंगे तो ये यूं हो जाएगा, आई डिडंट से ही स्टोल द मनी, यानी कि जिन पैसों की बात हो रही इसने ये नहीं चुराए थे, कोई दूसरे पैसे चुराए थे। और अगर लास्ट वर्ड पर आप स्ट्रेस डालेंगे तो ये सेंटेंस यूं हो जाएगा, आई डिडंट से ही स्टोल द मनी, मैंने ये नहीं कहा था कि उसने पैसे चुराए हैं, मे बी उसने कुछ और चुराया है, वॉच चुराई है या तो मोबाइल चुराया है, तो पैसे नहीं चुराए, कुछ और चुराया है। तो इस तरीके से ये स्ट्रेस कहलाता है और इंटोनेशन कहलाता है, यानी कि आपके लहजे के उतार और चढ़ाव से वर्ड और सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाता है। यस, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अल्लाह हाफिज।